हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हैं और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। ये भी ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यहाँ पे जो मेरा दिन शुरू हुआ है, आज कपड़े रस्सियों से उतारने का हुआ है फाइनली। 2 से 3 दिन हो गए हैं धुले हुए और तार पे टंगे हुए, तो थोड़ी-सी धूप वगैरह निकल रही है 2-3 दिन से। तो हवा भी लग रही है, धूप भी लग रही है, तो कपड़े अच्छे से मस्त सूख गए हैं। 2-3 मेरे पजामे थे जो मोटे फैब्रिक के होते हैं ना, क्योंकि सर्दियों में हम थोड़ा-सा मोटा कपड़ा पहनते हैं कि ठंड ना लगे, तो इसीलिए 2 पजामे जो थे मेरे वो सूखे नहीं थे। तो बस उनको छोड़ के बाकी सारे कपड़े सूख गए थे और यहाँ पे मैं मन को बोल रही थी नहाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है और 25 दिसंबर का ये दिन है, तो मन की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ा-सा आज लेट उठना भी हुआ, लेट काम भी शुरू हुआ। तो हस्बैंड तो चले गए थे अपना टाइम से उठ के नाश्ता पानी करके। उनके लिए मैं उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद जब तक वो अपना तैयारी वगैरह करते हैं, मैं थोड़ा-सा जाके फिर से लेट जाती हूँ। क्योंकि जब सोती है ना साथ में, तो उसको पता लग जाता है कि मैं नहीं हूँ, तो फिर वो उठ जाती है। तो फिर इसीलिए मैं इस तरीके से अपना जो है काम और टाइम और हर चीज़ मैं मैनेज करती हूँ। तो फिर मैंने स्टैंड से भी कपड़े उठा लिए थे और वो जो ब्लैक वाला आप पजामा देख रहे हो वो थोड़ा-सा गीला था और एक मेरा ग्रे कलर का जो पजामा था वो भी गीला था, क्योंकि वो थोड़े मोटे फैब्रिक में है। तो ये ना मेरा ईज़ी हो गया है, यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ और इसमें आधे से ज़्यादा कपड़े जो है ना जब के मतलब ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं इस पे। तो मेरा काम तो आसान हो गया, मेरी लाइफ़ भी ईज़ी हो गई। और आप यहाँ से देख सकते हो मशीन के ऊपर से सारा सामान जो था, जो मैंने अंदर वाले रूम के ऊपर परछत्ती पे रखा था, वो भी मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे सारा जो था एरिया एकदम क्लीन हो गया है और अच्छा लग रहा था खाली-खाली क मतलब ये वाला कमरा जो था ना ऑलमोस्ट खाली लग रहा था। आपको देखने में नहीं लग रहा, लेकिन वैसे ही अगर बाहर से अंदर आओ या अंदर से बाहर जाओ, तो वो देखने में ना एक तो चीज़ होती है देखने में भरी-भरी लगती है, तो इसमें ये था कि देखने में भी खाली लग रहा था। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं स्टैंड यहाँ रख देती हूँ, बट फिर मैंने कहा यहाँ पे वैसे ही मैंने जगह खाली करी है, फिर से मैं सामान घुसार दूँगी, तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही रख दिया था जहाँ इसकी जगह है। और मशीन आप देख सकते हो ऑलरेडी फिर से मतलब पूरी कचाकच भर गई है। अब इनको जोड़ने के बाद 1-2 दिन में या फ्राइडे या सैटरडे में मशीन लगा के इनको धो के अपना काम निपटा लूँगी। बस हो छोटी-मोटी डस्टिंग और हल्का-फुल्का काम जो था वही मैं कर रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे कपड़ों का ढेर कितना लग गया था। मैंने सोचा इनको मैं करूँगी बाद में, जब एकदम फ्री हो जाऊँगी, सारा काम निपट जाएगा, बच्चे नहा लेंगे, मैं नहा लूँगी, खाना-पीना हो जाएगा। उसके बाद जाके मैं आराम से अपना इन कपड़ों को जोड़ने का काम करूँगी। फिर उसके बाद मन चली गई थी नहाने के लिए, मन आ गई थी या नहा रही थी, तो मीनवाइल मैंने छोटे बेबी के निकाल दिए कपड़े और अलमारी में ना एक के ऊपर एक कपड़ा ना पाइल अप हो रखा है और मुझे आगे-पीछे हो रखे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाफ स्वेटर कहाँ रखा है, इनर कहाँ रखा है, नीचे के लोवर कहाँ है, ऊपर का स्वेटर कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो मुझे सामने दिखा मैंने वही निकाल दिया और छोटा बेबी देखो उसको जीन्स दिखी ना, तो वो इस तरीके से पहन रही थी। उस टाइम तो ना ये होता है ना कि काम करने की फ्रस्ट्रेशन होती है और जल्दी काम खत्म करने का वो दिमाग में रहता है ना, तो उस टाइम मैं ना ये वाली जो इन बच्चों की हरकतें हैं या छोटी-छोटी जो चीज़ें मैं ना एन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। और अब देखो ये ना पजामी उतार रही है इसने कि मेरे को पैंट पहननी है। मैंने कहा अभी नहा के पहनेंगे। मतलब इतना मतलब उसको ये समझ में आ गया कि हाँ, नहा के मुझे पहनना है, तो वो आराम से अपनी जीन्स देखने लग गई। और इसको ना ये इतना मतलब वो है ना, कोई नई चीज़ देख लेती है, जैसे इसने जीन्स पहली बार देखी क्योंकि ये मेरी देवरानी की बेटी की मैं लेकर आई हूँ। तो इसने देखा कि मैंने पहले तो देखी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, देखो किस तरीके से उसको कर रही है, नन्हे-नन्हे पहनेंगे। मतलब उसको इतनी शौक है ना इन चीज़ों का, नई-नई चीज़ों का,
तो जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, तब जाके मुझे ना रियलाइज़ होता है कि मैं कैसे मिस करती हूँ जब भी मैं काम करती हूँ, मेरे पीछे से ये इस तरीके से हरकत करती है। और मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मान रही हूँ कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। ये छोटे-छोटे पल ना मैं कैप्चर कर रही हूँ, अगर बाय चांस मुझे कभी आगे जाके देखना हो जब ये बड़ी हो, तो जैसे मैं मन को एक मेरा ना पहले भी एक चैनल था, वो मैंने बंद कर दिया है, उसमें भी वीडियोज़ हैं, लेकिन जब मन कभी देखती है ना पुरानी अपनी वीडियोज़ को, जब वो छोटी थी, तो वो कहती थी, "मम्मी मैं इतनी छोटी थी, मैं ऐसे करती थी, मैं ऐसे बोलती थी।" तो यही जो पल है ना, मैं जब के लिए भी क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि आने वाले टाइम में जब वो बड़ी हो, समझदार हो, बात करने लायक हो, तो उसको भी ना मैं ये वीडियोज़ दिखाऊँ कि देखो आप इस तरीके से करते थे, आप छोटे बेबी थे। तो ये चीज़ इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ कि ताकि वो आने वाले टाइम में अपने आप को देखे। तो यहाँ मन भी नहा चुकी थी, कपड़े पहन रही थी और यहाँ पे छोटा बाबू को मैंने लड़ा दिया था। और जैसे कि आपको पता है कि नहाने के बाद ये 1 से 2 मिनट का बीच का जो हमारा टाइम है ना, इसमें हम बहुत सारी लाडियाँ करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एक-दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। और इसमें ना इसको ना बहुत ज़्यादा ना प्यार आता है, उम्मा करती है, मम्मा-मम्मा करती है, तो अच्छा लगता है। ठीक है? ये छोटे-छोटे पल है ना, मैं एन्जॉय भी कर रही हूँ, कैप्चर भी कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, ताकि मेरे को आगे ये चीज़ मेमोरेबल हो और मैं देख सकूँ। जब भी मेरा मन करे वीडियो चालू करूँ और मैं देख लूँ। तो यहाँ पे मैंने जब को तैयार कर दिया, नया डायपर का पैकेट खोला था, पहले वाला खत्म हो गया और ये हनी बनी के मैंने मँगवाए थे, तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैं डोम्स का यूज़ कर रही थी ना, एक डोम्स का जैसे हम जिसमें जो ब्रांड है पेंसिल-वेंसिल का जो ब्रांड है, उस वाले ब्रांड ने इसमें निकाला था डायपर का, वो बिल्कुल बेकार था, उसका रिव्यू तो एकदम मैं ज़ीरो दूँगी, क्योंकि उसमें ना थोड़ा-सा भी जैसे लीकेज होता हो जाता था उस डायपर में, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं आगे से अब यही यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से ना क्रीम-व्रीम लगा के उसको कपड़े पहना दिए थे और ये इतनी तसल्ली से क्रीम लगवाती है ना अपने फेस पे, मतलब मुझे लगता है कि लड़कियाँ सच्ची में सब्र वाली होती हैं, चाहे वो छोटी हों, चाहे वो बड़ी हों, चाहे उनकी शादी हो जाए, चाहे वो काम करने जाए। तो बहुत सब्र होता है सच्ची लड़कियों में, है ना? और ये देखो हमारी लाडियाँ अभी तक चल रही हैं, इसको इतना प्यार आ जाता है मेरे ऊपर कभी और कभी मुझे मारती है, कभी मुझसे प्यार करती है और देखो इस तरीके से पंगे करती है। और कई बार मैं ना इसको ऐसे करके ना आँखें बंद करके पीछे कर देती हूँ, तो उसको डर लगता है कि क्या हो गया? फिर मम्मी-मम्मी करके करती है। तो यहाँ पे मैं इसको सुलाने के लिए कर रही थी, मैंने कहा पहले मैं नहा आऊँ क्योंकि फिर मेरा नहाने का टाइम निकल जाएगा। बट मैं जाने के लिए कर रही थी नहाने के लिए, बट उससे पहले ही वो क्रैंकी हो गई कि मुझे सुला दो, तो मैंने कहा चलो ये काम मैं निपटा लेती हूँ, तो मैंने उसको सुला दिया था यहाँ पर। और फिर मैं धीरे-धीरे से अपने कपड़े निकाल रही थी, तो पानी तो ठंडा हो गया था, फिर मैंने दोबारा से गीज़र चालू करा, उसके बाद फिर पानी को मैंने गरम किया, तब जाके मैंने नहाई, क्योंकि मैंने आज हेड वॉश करना था। बाल धोने थे और बाल धोने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है और यहाँ देखो छोटा बाबू सो गया, तो मैंने ना फिर जो लाइट है ना, वो जला दी थी और बड़ी वाली लाइट बंद कर दी थी और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा के। बस नहाने के बाद अपना जो रूटीन होता है, सिर्फ़ मैं अपनी क्रीम लगाती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी लगाती हूँ। बस अभी तो मैंने लिपस्टिक बिंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि मन ने बोल दिया कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। खाना मैंने बनाया हुआ था, दाल बनाई थी और आलू बनाए थे जीरे वाले, बट मैडम को खाने था डोसा, क्योंकि अब डोसा का बैटर आ गया है, वो जब तक वो खत्म नहीं होता है मैडम को सब्र नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, मुश्किल से 1 या आधा डोसा ही बना था, क्योंकि बैटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो आप देख सकते हो कुकर और कढ़ाई पड़ा हुआ है, इसमें खाना बना हुआ है, परात में आटा भी गूँधा हुआ है, बट मैडम को खाना है डोसा। बस वही है ना, बच्चों को जितना मना करो फिर बच्चे उतनी ज़िद में आ जाते हैं। तो दीदी बर्तन वगैरह धो गई थी, तो बर्तन भी अभी मैंने सेट नहीं किया था, फिर छोटा-मोटा काम ही चल रहा था ना, इसी वज़ह से थोड़ा टाइम निकल गया मेरा। तो फिर मैंने कहा चलो जब मन को मैं जब तक डोसा बना देती हूँ, मीनवाइल मैंने अपना खाना भी जो था गरम करने के लिए लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने मन के लिए बना दिया है खाना और अपने लिए कर लिया है सब्ज़ी गरम, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए फुलके
और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और लास्ट वीडियो में मैंने अपना चश्मा दिखाया है जो मैं नया बना के लाई थी। वो भी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा और उसमें से कौन-सा जो था स्पेक्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे तो दोनों पसंद आए, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कौन-सा पसंद आया, तो मुझे कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय। शाम के बज गए 5:15 और मैंने अपने बाल भी स्ट्रेट कर लिए हैं। स्ट्रेट भी कर्ली कर लिया है। स्ट्रेट करके नीचे से छोटा सा कर्ल डाल दिया है। एंड दिस इज माय लुक। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो जीन्स, स्वेटर, फ्लैश डाल देती हूँ। स्वेटर और थोड़ा सा मैंने नीचे से कर्ल डाली। अब ये खुल जाएगा, मेरे बालों में कर्ली टिकता ही नहीं है, ऊपर नहीं किया। शीशा थोड़ा सा छोटा है इसीलिए